दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवर जनरेशन के एपिसोड 7 की शुरुआत में लिन के मॉम डैड लिन के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि आज रात हम सब डिनर पे जाने वाले हैं। और फिर रात को डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन और उसके काफ़ी दोस्त और उसके सभी मॉम डैड डिनर कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे लिन की लव लाइफ के बारे में सब लोग बातें करते हैं और ये सब सुनने के बाद लिन काफ़ी एम्बेरस फील करती है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अपने ही सोच में खोई हुई होती है, जहाँ पे लिन ये सोच रही होती है कि असल में शाओशी के मम को पता कैसे चला कि मैं और शाओशी मिलने वाले थे, और वो इसी सोच में होती है। और तभी वहाँ पे यूशाओ आता है तो वो यूशाओ को बोल देती है, तो यूशाओ और उसके दोस्त एक अपने दोस्त पे शक करने लगते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसे बोलता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, और फिर वो सभी लोग अपने इस क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद लिन को हमेशा शाओशी की याद आने लगती है और उसकी सीट को देख के उसे और भी ज़्यादा शाओशी की याद आने लगती और वो वहाँ से जा रही होती। तभी यूशा उसके पास आता है और उसे बाहर लेके जाता है और उसे बोलता है कि मुझे एक इंसान पे शक है जिसने शाओशी की मॉम को ये बात बताई होगी। तो वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और प्लान करते हैं कि वो दोनों ही उस इंसान को ढूंढ लेंगे। और फिर उन दोनों का शक शाओशी के एक दोस्त पे जाता है। शाम को जब स्कूल ख़त्म होती है तभी यूशाओ उस शाओशी के दोस्त के पास आता है। उसका नाम काइमेंग है। काइमेंग को वो वहाँ से लेके जाता है और यहाँ पे हमारी लिन उस काइमेंग से किस तरीके से बात करना है इसकी प्रैक्टिस कर रही होती और उसके दोस्त उसका साथ दे रहे होते। तभी वहाँ पे कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे लिन फाइटिंग करते हुए दिखाई जाती है, और तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है जिसकी वजह से काइमंग को चोट लग जाती है और काइमंग उन सब पे बहुत ज़्यादा भड़कने लगता है और उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और तभी लिन वहाँ पे उससे बोलती है कि तुम सच बता दो कि तुमने शाओशी की मॉम को ये सच बताया है क्या। तभी काइमंग बोलता है कि मैंने इसे कुछ नहीं किया और असल में तुम और यूशाओ एक दूसरे को डेट कर रहे हो, और ये अब मैं प्रिंसिपल को बताने जा रहा हूँ। और वहीं पे वो प्रिंसिपल को सारी बात बताने के लिए वहाँ से चला जाता है। टाइमिंग प्रिंसिपल के पास आके यूशाओ और लिन के कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल यूशाओ और लिन को काफ़ी डांटने लगती है और उन दोनों को बोलती है कि तुम्हें इस स्कूल में हो और इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी वो दोनों ही हंसने लगते हैं और तभी प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर वो यूशाओ और लिन के मॉम डैड को बुलाती है। तभी यूशाओ और लिन के मॉम उस प्रिंसिपल के पास आते हैं। तभी प्रिंसिपल उनको यूशाओ और लिन की फ़ोटोज़ दिखाते हैं। तभी उसकी यूशाओ की मैम उस प्रिंसिपल को समझा देती है कि असल में यूशाओ और लिन बचपन से जानते हैं और दोनों ही भाई बहन जैसे हैं और उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब सुनने के बाद प्रिंसिपल ठीक हो जाती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और फिर लिन अपने क्लासरूम आ जाती है। तभी उसके बाकी सारे क्लासमेट उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन असल में तभी यूशाओ की मॉम वहाँ पे आती और उन सबको क्लियर कर देती। लेकिन यूशाओ और लिन को काफ़ी एम्बेरस फील हो रहा होता है। फिर लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे लिन बाहर कॉरिडोर में घूम रही होती है। तभी वहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स उसके बारे में बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं और इसीलिए लिन के दोस्त उसे हेल्प करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम क्लास में आके बैठ जाओ। और फिर लिन अपने क्लास में आ जाती है और ईयरफोन्स डाल के सॉन्ग सुनने लगती, जिसकी वजह से वो बाकी क्लासमेट्स की बातें ना सुन सके। और यहाँ पे यूशाओ बाहर होता है तभी कुछ लड़कियाँ लिन के बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रही होती और ये सब सुनने के बाद यूशाओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे कुछ लड़ाई होने लगती है जहाँ पे लिन और उसकी दोस्त और बाकी उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। तभी लिन ये प्लान कर रही होती है कि वो कल शाओशी से मिलने जाएगी और तभी वो अपने दोस्तों को मना रही होती अपने साथ आने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी उसके साथ आना नहीं चाहता। तो लिन ज़बरदस्ती यूशाओ को फोर्स करने लगती है और उसे मना लेती है। तो यूशाओ और उसके बाकी दोस्त उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग दूसरे दिन शाओशी से मिलने निकल जाते हैं। यहाँ पे शाओशी के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी खाना खा रहा होता है और उसके काफ़ी दोस्त वहाँ पे आते हैं और उसे बोलते हैं कि एक लड़की और कुछ लड़के हमारे कैंपस के यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सुनने के बाद शाओशी वहाँ से दौड़ के उस कैंपस में आ जाता है और यहाँ पे यूशाओ और लिन दोनों ही उसके कैंपस आ चुके होते हैं। और तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को समझ लेता है और उनके पीछे चला जाता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन असल में वो लिन को पहचान नहीं पाता। सिर्फ
वहाँ पे यूशाओ को पहचान लेता है और उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि वो इस कैंपस का स्टूडेंट नहीं होता है। और तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और तभी वह गार्ड लिन को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही है। और वहाँ पे शाओशी भी उस कैंपस में आ चुका होता है और उसे यूशाओ और लिन दिख जाते हैं। और तभी वो लिन के पास आ रहा होता है। तभी लिन उसे इनडायरेक्टली उस गार्ड के थ्रू कुछ बातें बता देती है और उसे बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और तभी वहाँ पे वो गार्ड शाओशी को देख लेता है और शाओशी को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शाओशी उसे बोलता है कि मेरी एक छोटी सी कैट गुम हो चुकी है और उसी को ढूंढने में यहाँ आया हूँ। तो गार्ड बोलता है कि तुम्हारी कैट गुम हो चुकी है और लिन की एक रैबिट गुम हो चुका है। और फिर वहीं पे शाओशी के उन दोस्त यूशाओ और लिन को पकड़ा गया होता है। तभी शाओशी उस गार्ड को बोलता है कि ये मेरे दोस्त हैं और ये उनसे मिलने आए हैं। तो गार्ड बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलो। और फिर शाओशी और वहाँ पे लिन उस गार्ड के साथ बाहर चली जाती और तभी पीछे से लिन शाओशी को देख रही होती तो शाओशी भी उसे स्माइल कर देता है और उन दोनों में आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती जिसकी वजह से उन दोनों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। बाहर आने के बाद वहाँ पे एक सिंगर सॉन्ग गा रही होती और तभी उसके दोस्त और वो वहाँ पे आके बैठ जाते। तभी लिन को एक आइडिया आता है और फिर वो उस सिंगर से वो माइक लेती है और उसी जगह पे जाती है जहाँ पे शाओशी का कैंपस है और वहाँ पे जाके वो गाना गाने लगती है जिसकी वजह से शाओशी को उसकी बातें समझ में आए और फिर वो गाना गाने लगती है। और यहाँ पे शाओशी को पता चलता है कि लिन सॉन्ग गा रही है तो इसीलिए वो उसे देखने के लिए उस खिड़की पे आ जाता है और उसे दिखाने के लिए वो अपनी एक लाइट ऑन कर देता है जिसकी वजह से लिन को पता चलता है कि शाओशी उसका गाना सुन रहा है। वजह से शाओशी को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और तभी उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि शाओशी को पता होगा कि तुम उसके लिए गाना गा रही हो। तभी वहाँ पे लिन उसे बोलती है कि हाँ उसे पता है और उसने मेरे लिए एक सिग्नल भी छोड़ा है। वहाँ पे शाओशी के कुछ साल पहले के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो शाओशी लिन से मिलने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था लेकिन उसकी मॉम ने उसे मिलने से रोका था। और ये सब याद आने के बाद उसे लिन के उस सॉन्ग से काफ़ी रिलीफ मिलता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और शाओशी भी उसे बाय कर देता है। ये दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन और उसके दोस्त स्कूल जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ्लैशबैक में उन दोनों का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन को टीचर ने एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बुलाया होता है और वहाँ पे लिन को वो समझ नहीं आ रहा होता और तभी शाओशी उसकी हेल्प कर देता है और उसके सारे आंसर्स एक विंडो के ग्लास पे लिख देता है और ये सब लिन देख के कॉपी करती है और जिसकी वजह से स्कूल में टीचर उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। और तभी जब वो लिन शाओशी को देखती है और उन दोनों की स्माइल होती है और ये सब लिन को क्लास में याद आ रहा होता है। और फिर लिन के एग्ज़ाम्स होते हैं तो लिन काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स दे देती है। उस दिन के यूशाओ और उसके दोस्त ने एक लड़की के साथ झगड़ा किया होता है और इसीलिए प्रिंसिपल उन दोनों को अपने क्लास में बुला देती है और उन दोनों से बातें करने लगती है और उनको बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। और वहीं पे लिन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसीलिए लिन को भी वहाँ पे बुलाया जाता है। तो लिन प्रिंसिपल से मिलने उसी ऑफिस चली जाती है और यहीं पे उन दोनों में प्रिंसिपल और उसमें क्या कॉन्वर्सेशन होता है ये हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।